कृपा करो, आपके साथ चलें। भगवान शंकर बोले, देखो देवी, ठीक है, माता पिता गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन अपने संबंधियों के यहाँ बिना बुलाए जब ही जाना चाहिए जब उनके हृदय में कोई वैमनस्यता ना हो, हाँ, कोई घृणा नफरत ना हो। माता सती बोली, तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मेरे पिता आपको देख करके क्रोधित हो जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। चलो, और देखो, रही बात चिट्ठी की, चिट्ठी नहीं आई है तो फिर कोई बात नहीं, और हमारे पिताजी तो कान पकड़ के माफी मांगेंगे, बेटी चिट्ठी भेजने में त्रुटि हो गई, हम भूल गए, माफ करना। चलो, हमारे पिताजी बहुत सरल हैं। भगवान शंकर ने आज तक वो सती को बात नहीं बताई। हाँ, जो अपमान हुआ था आज तक छुपा करके रखा, वरना ससुराल में अपमान हो जाए ना तो श्रीमती की पहले खबर ली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, आज भगवान शंकर जब माता सती ने बहुत हठ किया तो अब तक छुपा करके रखा था। भगवान शंकर ने कहा, देखो एक बात कहूं देवी सती, देहाभिमानी देह को सब कुछ मानता है। बहुत बड़ी सभा जुड़ी, सभी ने तुम्हारे पिता श्री का स्वागत किया और मैंने तो मौन रूप से उनका आदर ही किया। आपके पिता ने भरी सभा में मुझे बहुत गालियां दी। ऐसे लोगों के यहां बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। मैं जाऊं, मेरे जाने से उनका जी जल जाए और उनको देख करके मैं परेशान हो जाऊं, ऐसा नहीं। आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, च कंचन बरसे में हो। जहां जाने पर प्रसन्नता ना हो, वहां बुलाने पर भी कम जाना चाहिए। माता सती ने बहुत हट की। वर्णन आता है, अंत में माता सती हट करके चली ही गई। नंदीगणों ने अकेले जाते देखा। माता जी अकेले अकेले कहां जा रही हो, हम सेवकों के रहते हुए? बोले, हमारे पिताजी ने यज्ञ किया। माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलें, तुम सब चलो। नंदीगणों को विमान में बैठ करके माता सती यज्ञ में पहुंच गई। दक्ष का सख्त आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो, कोई बात नहीं करेगा। देवता आए हुए थे, जो देवता रोज देख करके सती को प्रणाम करते थे, आज उन्होंने सती को देख करके सिर घुमा लिया। सती को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा। सती के न आने का दुख था तो मां को था। जब तक मां है तब तक मायिका, और मां के बाद में फिर औपचारिकताएं चलती हैं। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। माता सती बहनें आकर के मिली। बहनों ने कहा, अरे भाई, अरे बहन सती, आपका दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। मैंने सुना कि पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, आप आ गई, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा किया बहन। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिलने का तो नाटक करते हैं, बात वही करते हैं जो आपको सबसे बुरी लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। मिलने का नाटक और बात वही बोलेंगे जो आपको सबसे बुरी लगे। बहनें भी व्यंग कर रही थी। माता सती बहनों का व्यवहार देख करके समझ, मुझे इनसे क्या लेना देना। पिता ने भी कोई स्वागत नहीं किया। माता सती इस अपमान को पी गई। सारे यज्ञ में घूमी, सभी देवी देवताओं का स्थान, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं।
क्योंकि शिव से विरोध करके इसने यज्ञ किया। भगवान ने कहा है, शिव द्रोही मम दास कहवा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। शिव जी का विरोध करके कोई यज्ञ करे क्या सफल हो सकता है? माता सती को क्रोध आ गया। हे प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी है। अरे जिन भगवान शंकर की प्रसादी माला पहन करके विधाता ब्रह्मा भी अपने को धन्य मानते हैं, उन भगवान शंकर में भी तुम्हें अवगुण दिखाई देते हैं। चिंता ना करो, उन्हीं करुणा वरुणालय की रज आकर के जब तुम्हारे यज्ञ को विध्वंस करेगी तब तुझे पता चलेगा। आज मुझे पता चला शिव द्रोही के रक्त से मेरा जन्म हुआ है। अरे मैं तो उनको बहुत विश्वास दिला करके आई थी और मैं जाकर के उन्हें क्या जवाब दूंगी? भगवान शंकर कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, तो मुझे कैसा लगेगा? आज मुझे पता चला शिव द्रोही के रक्त से मेरा जन्म हुआ, अर्थात ये शरीर अब भगवान शंकर की सेवा में रहने के योग्य नहीं है। माता सती ने अग्नि का आवाहन किया और उनका शरीर जलकर के भस्म हो गया। एक ज्योति निकली वो हिमालय की ओर चली गई। जितने भी नंदीगण आए थे और बड़ा युद्ध छिड़ गया और वो दौड़ करके आए, भगवान शंकर को सूचना दी। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर मारी, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। किम करोगी, मुझे क्या करना चाहिए, आज्ञा क्या है? बोले दक्षम सा यज्ञम सजई, जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, उसका वध कर दो। वीरभद्र चल पड़ा वहां से, अनेक भूत प्रेत भी चल पड़े। ऐसा चला जैसे कि तूफान आ गया हो। देवता बैठे हुए थे, यज्ञ कुंड के ऊपर देख रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे। हाँ, एक कह रहा है भाई ये क्या हो रहा है, मुझे लगता है प्रलयकारी प्रबंधन है। दूसरा कहता है भी प्रलय का तो समय नहीं आया है, बाता ना बांती नहीं संत दास्यवा, प्राचीन बरही जीवति हो गर्दंडा, गावो न कालयंती इदम कुतोरजो, लोको दुना किम प्रलयाय कल्पते। आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कहता है मुझे लगता है ये कहीं डकैती पड़ रही है। तीसरा कहता है राजा प्राचीन बरही का शासन है, उसके राज्य में कोई चोरी नहीं कर सकता, और जो चोरी करता है उसका एक हाथ कटवा देता है। प्राचीन बरही जीवती हो गर्दंडा। चौथा कहता है मुझे लगता है ये गैया घास चर के आ रही है जंगल से, उनके पैरों से धूल उड़ रही है। पांचवा कहता है गावो न कालयंती इदम कुतोरजो, गायों के आने का तो अभी समय नहीं आया है। जब तक कोई निर्णय कर पाते तब तक धरपटक सब आकर के यज्ञ में प्रवेश कर गए। हर हर महादेव, हल्ला पड़ गया। उन्होंने यज्ञ की सारी बल्लियां उखाड़ दी और हवन कुंड में सब गड़बड़ कर दिया और भंडार में घुस गए। सारा भंडारा चौपट और रायते के कुंड में घुस के हर हर महादेव घुस गए। सारा भंडारा चौपट कर दिया, बल्लियां उखाड़ दी। भूत प्रेत जो पिटकर के गए थे, वीरभद्र से कहा देखो ये है ना दाढ़ी वाले बाबा, जब हम पिट रहे थे दाढ़ी पे हाथ घुमा रहे थे, अच्छा एक झटका मारा, भृगु जी की दाढ़ी को ही खींच लिया। ये बोले पूखा है ना, ये भी जब पिट रहे थे ना तो ये भी बहुत ही करके दांत दिखा के हंस, अच्छा एक मुक्का मारा दांत तोड़ दिए। हाँ, ये भग है ना, जब पिटाई हो रही थी आंख मटका मटका के चिढ़ा रहे थे, उंगली डाली आंख निकाल ली, एक तरीके से मजाक ही कर दिया, चित्रबद्ध कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। देवता दौड़ करके भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने स्तुति की भगवान शंकर की।
भगवान शंकर बोले, नाहम ब्रजेश बाला नाम वर्णये नानुचिंतये देव माया विभूता नाम दंडस्तत्र धृतो मया। मैंने तो दक्ष के अभिमान को दूर करने के लिए, उसके हित के लिए दंड दिया। स्तुति चल रही थी। भृगु जी ने जैसे ही दाढ़ी पर हाथ घुमाया तो दाढ़ी तो थी नहीं, बेचारे शर्मिंदा हो गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा, ये बिना इनके दाढ़ी रखना अभ्यास हो गया है, बिना दाढ़ी के ठीक नहीं है, दाढ़ी आ जाए। भगवान शंकर बोले, देखो बाबा, पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी आ जाएगी, आगे आगे की। भृगु जी बोले, ठीक है, बस काम चला लेंगे उसी से। तो थोड़ी थोड़ी आगे आगे मिल गई। हाँ, जैसे आजकल लोग आगे आगे रखते ना, फैशन चल पड़ा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बस इसी से काम चला लेंगे। पुखा ये दांत बीन ठीक नहीं लगते, बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है, सत्तू घोर घोर करके पियो। हाँ, भग को आशीर्वाद दिया, तुम एक दृष्टि से सबको देखोगे। स्तुति की बड़ी सुंदर। और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उत्थाय चक्रे शिरसा विवंदने अरतमा कस्य यथैव विष्णु। जैसे कि वामन कश्यप को प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे राम जी प्रणाम करते हैं। हाँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पितई गुरु नाभई माथा। वैसे तो सारे जगत को नचाने वाले हैं। उमादार जो सितके नाई सबई ने चाबत राम गोसाई। लेकिन व्यवहार जगत में आए, भ्रकुटी से उत्पन्न हुए, तो फिर ब्रह्मा को देख करके खड़े होके आदर किया, प्रणाम किया, जैसे वामन कश्यप को प्रणाम करते हैं। स्तुति की भगवान शंकर की, प्रसन्न हुए। आइए हम भी भगवान शंकर की स्तुति करते हैं रुद्राष्टकम के माध्यम से। नमामि समीसा, नमामि हरि बोल। निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान करालम महाकालम कृपालम गुणागार संसारम नतो तुषारा शंका गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्वन्मोलिकल्लो ललितारुगंगा लसद्भालभालि कंठे भुजंगा चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालम् प्रसन्नानंदी कंठं दयालम् मृगाधीश शर्मा वरं मुण्डमालम् प्रियं शंकरं सजनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम्भा कोटि प्रकाश त्र्यगशूलनिर्मूलनं शूलपाणि वदेयं भवानी वदेभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदमाना पादारविन्दं भजन्ति लोके
न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तु सदा सर्वदा संभुतव्यं जराजन्म दुःखो तापयमानं प्रभो पायामन् नमामीश शम्भो प्रभो पायामन् नमामीश शम्भो प्रभो पायामन् नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण वरतोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीद। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की स्तुति की और भगवान विष्णु ने कहा अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगता कारणम परम आत्मेश्वरा उपदृष्टा स्वयं दृग विशेषण। देखो भाई, हम ब्रह्मा विष्णु महेश में कभी भी अंतर नहीं समझना चाहिए, जिसे कल्याण चाहने वालों को। बोलो जय श्री कृष्ण। जो हम त्रिदेवों में अंतर करके देखता है, विभाजन करके जो देखता है, वो पाप का भागी है। बोलो जय श्री कृष्ण। आगे मनु महाराज के बड़े बेटा, ये दो बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश की कथा श्रवण करते हैं। उत्तानपाद राजा की दो रानियां हैं। पहली बड़ी रानी है सुनीति और छोटी है सुरुचि। ये जीवात्मा ही उत्तानपाद है। मां के गर्भ में जब ये जीवात्मा होता है तो ये उत्तानपाद होता है। सिर नीचे पैर ऊपर उत्तानपाद, अथवा जिसका पैर ऊंचा हो उसे भी उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद जीवात्मा की दो पत्नियां हैं, पहली सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुष्ठुर नीति यस्य सा सुनीति, जिसमें शुभ नीतियों का खजाना है। शास्त्र क्या कहते हैं, अनुशासन में ही कार्य करती वो सुनीति है, जो नीति। सुरुचि है जो अपने मर्जी से ही कार्य करती है। ऋषियों ने क्या कहा, शास्त्रों ने क्या कहा, सारे सिद्धांत को ताक पर रख दे और अपनी मर्जी से कार्य करे। राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति। एक दिन उत्तानपाद राजा सुदूर प्रांत में घूमने के लिए गए। एक सुंदर स्त्री को देखा, गांधर्व विवाह करके ले आए। उत्तानपाद गंधर्व विवाह करके आए और उसने पूछा, छोटी रानी ने, ये कौन? बोले मेरी धर्म पत्नी है। बोले ये घर में रहेगी तो मुझे नहीं रहना, इनको बाहर करो। आज उत्तानपाद ने सुनीति का त्याग किया। ये जीवात्मा की दो पत्नियां हैं। हम जब भी कोई कार्य करते हैं, जब कोई अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो सुरुचि वाला मन कहता है कर दे, इसमें इतना फायदा है। और सुनीति वाला मन कहता नहीं नहीं, ये गलत काम मत करो, इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो दो मन पे काम चलता है।
एक कहता कर दे इतना फायदा, दूसरा कहता गलत काम मत करो। लेकिन हृदय की गुफा से सत्य की आवाज को ये मानव दबा देता है, अपनी रुचि से कार्य करता है। आज वही सुनीति का त्याग किया। सुनीति सागरवा है। कालांतर में सुनीति ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव है। सुरुचि ने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम उत्तम है। अनीति से उत्तम फल मिल भी जाए पर वो हमारे पास सदैव रहता नहीं है, ध्रुव ही रहता है। कूड़े से कभी इत्र की सुगंध नहीं आती है। इत्र की सुगंध तो फूलों से ही आती है। आज उत्तानपाद सुरुचि के आधीन ध्रुव धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन ध्रुव खेल रहे थे बालकों में। अब तक उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा था। आज ध्रुव को अपने पिता का ध्यान आया, हमारे पिताजी आखिर कहां हैं? बालक समझदार हो गया। मां से आकर के कहा, मां मेरे पिताजी कहां हैं? क्या मुझे मेरे पिता का दर्शन नहीं कराओगी? मां ही पिता का परिचय कराती है। मां यदि पिता का परिचय ना कराए तो संतान पिता को कभी ना समझ पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज सुनीति